करती है ना अपने बच्चे के लिए, वो कह देती है कि भगवान मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, मेरी मजबूरी है, तो उस वेश्या का पाप पाप नहीं बनता है, वो पुण्य में विलीन होता है और पुण्य का भागी होती है, स्वर्ग में प्राप्ति होता है वेश्या को। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कुरान में ग्रंथ में ये कहानी है वेश्या वाली, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नहीं रुकता है बात, उसी वेश्या के कस्टमर को, जितने कस्टमर। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज खास बातें होगी जीजी के लिए। कुछ पब्लिक सिटी में चर्चा होने लगती है किसी बात की ना, तो अजीब सा लगता है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि अब इस मुद्दे को कुछ विराम दिया जाए। क्योंकि इस मुद्दे को इसलिए विराम नहीं दिया जाए कि पब्लिक की तरफ से जितना देना था उनको डोज, उतना डोज पड़ चुका है। अब बात रही दोनों फैमिली की, अब क्लियर खुल के दोनों फैमिली आमने सामने हो चुके हैं। जिसकी हार होगी जीत होगी हम लोगों के सामने होगा। अब इसमें जो भी हो रहा है ओवर हो रहा है, जो भी हो रहा है ओवर हो रहा है, समझने वाली बात है। इसमें हर कटघड़ी के पब्लिक जुड़े हुए हैं, हर तरह के। ऐसा नहीं है कि हर कोई कठोर दिल वाले ही हैं, कुछ कमजोर दिल वाले भी इस कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। जैसे कि हमें आज कुछ चीजें सुनने को मिली, उड़ते उड़ते कानों में खबर आया, जो कि हमें पर्सनल बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी महिला है, हमने एक कहानी भी बताया था कि वेश्या अगर वेश्यागिरी भी करती है ना अपने बच्चे के लिए, वो कह देती है कि भगवान मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, मेरी मजबूरी है, तो उस वेश्या का पाप पाप नहीं बनता है, वो पुण्य में विलीन होता है और पुण्य का भागी होती है, स्वर्ग में प्राप्ति होता है वेश्या को। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कुरान में ग्रंथ में ये कहानी है वेश्या वाली, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नहीं रुकता है बात, उसी वेश्या के कस्टमर को, जितने कस्टमर पूरे दिन में आते थे, सामने वाला पुजारी, मंदिर का पुजारी, वो काउंटिंग करता था, काउंटिंग करके पत्थर रख के जमा करता था। जब वो पुजारी जब खत्म हुआ तो उनके लिए वहां नरक का दरवाजा खुला हुआ मिला, वहां पे वही पत्थर का पहाड़ उनको मिला था, सोने के लिए बिछावन कहाँ, उसी पत्थर पे सोने के लिए मिला था। तो इसलिए इतना अब नहीं होना चाहिए, ओवर हो चुका है। अब इस मैटर को लेके सरिता जेठू भाई को किस रिएक्शन वाले ने कहा, ये नाम वो नहीं बताए, लेकिन बड़ा दर्द हुआ। उनको भी ऐसी बातें बोली गई कि चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के, इसके आगे क्या होता है आप लोग लगा सकते हैं। जो सरिता जेठू जी इतने सीधे, इतने मतलब खुले दिल के हैं ना, पूछिए मत। हर किसी छोटे रिएक्शन के चैनल पे जाते हैं, हर किसी में कमेंट करते हैं, वो इतने अच्छे हैं, इंसान हैं। इस कंट्रोवर्सी में वही एक इंसान थे, हम लोग बार बार उनका नाम लेते थे, उनका हर सोचा हुआ बात फैक्ट होता था, लेकिन लोग नहीं माने। जिसका भुगतना भुगत रहे हैं, सभी दोनों पार्टी भुगत रहे हैं। वो आइडिया दिए थे बहुत दुरुस्त कि आमने सामने बैठ के एक बार गुमार दोनों निकाल लो, दोनों पार्टी क्लियर कर लो, कहानी खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं माने ये लोग। अब बात करते हैं आज क्या आया है, उड़ते उड़ते खबर चिंगारी ये आया है। किसी चीज को देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो पहलू के तहत हम मानते हैं। उड़ते उड़ते खबर आया कि जीजी को इन सब मकान खाली करना पड़ रहा है। मकान खाली करने की बात रहे तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब हम भाड़े पे रहते हैं ना, तो बराबर कोई ना कोई उलझन आता है, मकान खाली करना पड़ता है इधर से। तो हमारी माने तो हमें कोई उलझन आज तक आया ही नहीं है। 8 साल से बस हम एक ही रूम में पड़े हुए हैं, हम कोई उलझन लगने ही नहीं देते हैं सर पे, बस मैनेज करके रह जाते हैं। लेकिन हमारे साथ वाले 8 साल में 18 रूम बदल चुके हैं, हमारे जोड़ीदार है ना, तो उनका मकान खाली होगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखिए, आप लोग रिएक्शन बना के छोड़ देते हैं, कमेंट कर देते हैं, लेकिन हम लोग भी पब्लिक हैं, रिएक्शन देना रहता है। कुछ हमारे फैन फॉलोवर रिएक्शन वाले सबको देखने जाते हैं। बड़ा दर्द हुआ आज ये चीज सुन के कि जीजी को मकान खाली करवाया जा रहा है। मकान मालिक बोले हैं ये सब मैटर को लेकर के खाली, अगर देखिए मकान सिंपली खाली हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर इन सब मैटर लेके उन पे दबाव बनाया जा रहा है मकान मालिक की तरफ से, तो हमें बहुत पर्सनली हमें बहुत दर्द हुआ। हमने एक हिंदी फिल्म देखा था, उसमें श्रीदेवी ऐसे ही करती है, शादी होता है, एक बच्ची होती है, जितेंद्र थे उसमें, पति से लड़ाई होता है और गैर मर्दों के पास चली जाती है और रात गुजार के चली आती है। हालांकि पाप उन लोगों ने किया नहीं था, क्योंकि श्रीदेवी इजाजत दी नहीं थी। पहले के जमाना में इजाजत लेके ही कोई कर्म होता था, इजाजत दी नहीं थी, लेकिन फिर भी पराये मर्द के पास आई थी। गांव वाले धक्का मार के गांव से बाहर उसको एक
मकान बना के छोड़ दिए थे श्रीदेवी को। लास्ट में श्रीदेवी खत्म हो जाती है तो अंतिम समय में सारा कहानी बताती है। तो फिर जितेंद्र अफसोस करते हैं। अफसोस करके क्या होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली बात है। अगर सिंपली ढंग से मकान खाली कर रही है जीत तो कोई बात नहीं है। अगर आप मकान मालिक के दबाव में हो रहा है इतना, तो किसके वजह से, हम पब्लिक के वजह से हम ये बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि हम पब्लिक ही इतना इस चीज को घोंक रहे हैं ना। दोनों पार्टी अपने अपने जगह पे कुछ दिन शांत रहे, अब फिर से भिड़े पड़े हैं तो अब फैसला भी हो जाएगा बहुत जल्द। अगर दोनों आमने सामने है तो उन दोनों को आप करने दीजिए। दोनों आमने सामने हो चुके हैं, बस जीजी को इतना ही कहिए कि वो अपने कार्रवाई पे ध्यान दे। वीडियो से कुछ नहीं होगा, और नहीं रियल है, जो भी ये सब रियल है तो फिर जो होगा देखा जाएगा। हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत हो गया। अब उस महिला को भी उस मुकाम पे हमारा फर्ज नहीं करता है पहुंचाने का, क्योंकि देखिए वो उनका पाप है। अगर हम बार बार अपने मुंह से बयां करेंगे ना, मुंह से हम बयां करते जाएंगे तो उनका पाप हमारे सर पर आएगा। इस बात को याद रखिएगा। उतना भी ओवर मत बोलिए, मतलब कहते हैं कोटा लिमिट क्रॉस मत कर दीजिए कि उनका किया हुआ आपके सर पे आ जाए, और उतना भी मत कर दीजिए कि वो महिला हार जाए जिंदगी। क्योंकि देखिए पहले का जमाना एक जमाना था, अभी उसको गांव से बाहर नहीं किया जाएगा, सोसाइटी से बाहर नहीं किया जाएगा, समझिए इन चीजों को। लेकिन अंदर अंदर एक चुभन रहेगा, बार बार किसी को ठोकर मारते रहना तो वो घुटक जाएगा, घुटक सकता है। और एक बात यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, वो महिला है तो महिला के लिए इतना कुछ हो रहा है, महिला और मर्द मिलके पाप किए हैं ना, तो मर्द के लिए फिर क्यों नहीं है। मर्द तो सोसाइटी में जा रहे हैं, अमित किट्टो के घर पे गए हैं, उनकी मेहमान नवाजी किस बेस पे की जा रही है, उसके लिए कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाइए थोड़ा ना। क्योंकि दोनों बराबर के हकदार है ना पाप के, दोनों बराबर के हकदार है ना। बहन पे गंदा नजर डालने वाला भी तो भाई भी तो पापी है ना, वो कहाँ का धर्मात्मा है। वो जो अमित किट्टो के यहाँ गए हैं, मेहमान नवाजी हो रही है उनकी, उस पर कोई आवाज उठाइए ना कि आप लोग किस वेश पे मेहमान नवाजी कर रहे हैं उस लड़के का, उस मर्द का, जो मर्द चरित्र का गिरा हुआ है। हमारे नजर में या किसी के भी नजर में दोषी दोनों है ना। एक आदमी से प्यार नहीं होता है, एक आदमी से प्यार कतई नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। एक को तो आप पकड़ के एकदम धर दबोचे हैं, धरती के नीचे भी चले जाए फिर भी कम है हम लोगों के लिए, है ना। लेकिन उनके लिए जब आप लोग आवाज नहीं उठाए तब हमें मुंह खोलना पड़ा कि सचिन को आप लोग क्या कहेंगी, साइको भाई को क्या कहेंगी, और अमित किट्टो को क्या दिखाई दे रहा है कि उस लेवल के आदमी को जिसका कि ना कोई अभी डिसीजन हुआ है। कभी कहते हैं हाँ डंके की चोट पे कहते हैं हाँ मैंने किया है, कभी कहते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, वो डिसीजन हुआ भी नहीं, फिर उतनी अच्छी सोसाइटी में वो चले कैसे गए। यहाँ पे सवाल है हमारा पब्लिक से, उस रिएक्शन वाले से, जो रिएक्शन वाले इस हद तक बता रहे हैं। नहीं, ये क्लियर है कि मकान मालिक खाली करवा रहे हैं, इसलिए इस कहानी के लिए तो इस चीज का सबूत भी डाला जाए साथ में, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक कमजोर दिल के हैं। हम बहुत आज दुखी हुए एक महिला के लिए, माना कि मैंने वो पापी है, लेकिन एक चीज होती है ना, हमारा भी कुछ चीज होता है ना, इंसानियत। हमने तो पाप नहीं किया ना, सजा देंगे तो दोनों को न देंगे, अगर कुछ बोलेंगे तो दोनों को बोलेंगे ना। एक तरफ हमारा भैया जो है जाकर के मेहमान नवाजी करवा रहा है सोसाइटी में, अच्छे घराने में, जायसवाल फैमिली में पहुंचे हुए हैं, ये कहाँ की इंसाफी है, ये हमें कतई अच्छी नहीं लगी। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।